नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी किताबें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हैं? 1. हिंद स्वराज, 2. पंचायती राज, 3. इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में दर्शन और सामाजिक विज्ञान के कई विषयों पर लेखन कार्य किया। उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं: हिंद स्वराज, पंचायती राज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह नीति 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रयास करती है। 2. इसमें मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कम से कम 10वीं कक्षा तक की शिक्षा शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने दोहरी डिग्री कार्यक्रम के प्रावधान को मंजूरी दी है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ही एक भाग है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं हैं: 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, वर्तमान 10+2 प्रणाली को क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुरूप एक नई 5+3+3+4 पद्धति को बदलना है। यह नीति 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रयास करती है। इसलिए कथन 1 सही है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा होगा। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कम से कम कक्षा 5 तक पढ़ाना शामिल है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस नीति में स्पष्ट है कि किसी भी छात्र पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? नेपाल, पाकिस्तान, चीन या फिर भूटान? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, चीन। भारत और चीन के बीच पंचशील यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर पहली बार औपचारिक रूप से वर्ष 1954 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर किए थे। इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अमोनिया पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। 2. अमोनिया युक्त पानी को पीना मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से दिल्ली के कुछ हिस्सों में एक बार फिर पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ के टूटने से पर्यावरण में अमोनिया स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। अमोनिया एक रंगहीन गैस है। इसका उपयोग उर्वरक, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर आदि के उत्पादन में एक औद्योगिक रसायन के रूप में किया जाता है। अमोनिया पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है क्योंकि यह नाइट्रोजन के ऑक्सीकृत रूपों में बदल जाती है। यह बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बी और डी को भी बढ़ाती है। इसलिए कथन 1 सही है। मनुष्यों में 1 ppm या उससे अधिक अमोनिया के स्तर वाले पानी के लंबे समय तक सेवन करने से नुकसान हो सकता है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू को निम्नलिखित में से किस विद्रोह में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? चंपारण विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह या फिर भील विद्रोह? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, रंपा विद्रोह। हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी श्री अल्लूरी सीताराम राजू के जन्म स्थान का दौरा किया। अल्लूरी को अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। इसलिए विकल्प भी सही है।
उन्होंने विदेशियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी जिलों के आदिवासी लोगों को संगठित किया। अंग्रेजों द्वारा उन्हें पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया गया। 7 मई 1924 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लोगों ने उन्हें मन्यम वीरुडू की उपाधि से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है जंगलों का नायक। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, रंपा विद्रोह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन स्रोत, 1 ग्रीन नवीकरणीय विद्युत, 2 फिरोजी यानी टर्कोइस मीथेन, 3 ब्लू कोयला। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से सुमेलित है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तमिलनाडु में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्थापित करने के लिए इंडियन रेलवे सहयोग से एक हरित हाइड्रोजन नीति का अनावरण किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय विद्युत के उपयोग से किया जाता है। मीथेन का उपयोग करके फिरोजी हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले या मीथेन से किया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 वे 8वें सिख गुरु थे, 2 वे गुरु गोबिंद सिंह के पिता थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती समारोह के अवसर पर दिल्ली के लाल किले से संबोधित करेंगे। गुरु तेग बहादुर का जन्म 1621 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वे 9वें सिख गुरु 1664 से 75 और दूसरे शहीद सिख थे, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। वे 10वें गुरु गोविंद सिंह के पिता थे, इसलिए कथन 2 सही है। इस्लाम को अपनाने से इनकार करने के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI किसके प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। विशेषज्ञों ने FSSAI द्वारा निर्धारित की जाने वाली खाद्य उत्पादों की स्टार रेटिंग पर सवाल उठाया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक 2006 के तहत की गई है। FSSAI को खाद्य पदार्थों के लिए मानक निर्धारित करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय FSSAI के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित निम्नलिखित आर्द्र भूमियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। 1 रोपड़ झील, 2 नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, 3 लोकटक झील, 4 सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 3, 2, 1 और 4, 2, 3, 1 और 4, 3, 1, 2 और 4 या फिर 3, 1, 4 और 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3, 2, 1 और 4। हाल ही में सामने आए एक अध्ययन के मुताबिक नांगल आर्द्र भूमि की तुलना में हरिके आर्द्र भूमि में प्रदूषण का स्तर अधिक है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, रोपड़ झील पंजाब में और सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। यदि इन आर्द्र भूमियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, 3, 2, 1 और 4। अंतिम प्रश्न है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR से तात्पर्य है न्यूनतम उधार दर जिसके नीचे किसी बैंक को उधार देने की अनुमति नहीं है, वह ब्याज दर जिसे RBI वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पैसा उधार लेने के बाद वसूलता है, वह ब्याज दर जिसे RBI वाणिज्यिक बैंकों को अपनी अतिरिक्त नकदी रखने के बाद भुगतान करता है, या फिर वह ब्याज दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को पैसा उधार देता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, न्यूनतम उधार दर जिसके नीचे किसी बैंक को उधार देने की अनुमति नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 3 साल में पहली बार मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR में बढ़ोतरी की है।
MCLR वह न्यूनतम उधार दर है जिसके नीचे किसी बैंक को उधार देने की अनुमति नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही है। जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसा उधार लेते हैं उसे रेपो दर कहा जाता है। RBI में अपनी अतिरिक्त नकदी जमा करने पर RBI द्वारा भुगतान की जाने वाली ब्याज दर को रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI घरेलू बैंकों को लंबी अवधि के लिए पैसा उधार देता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूनतम उधार दर जिसके नीचे किसी बैंक को उधार देने की अनुमति नहीं है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखियों को सबसे अधिक विस्फोटक माना जाता है? शील्ड ज्वालामुखी, कंपोजिट ज्वालामुखी, बाढ़ बेसाल्ट प्रांत या फिर काल्डेरा ज्वालामुखी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।